सुप्रभात विद्यार्थियों। आज आपको हिंदी में कैदी और कोकिला पाठ के संदर्भ में जानकारी देंगे। इससे पूर्व इस पाठ के रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर भी लिखने हेतु आपको दिए कार्य पूर्ण कर चुके होंगे। अब पाठ का पहला पद, कैदी और कोकिला। कैदी के रूप में है कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। स्वतंत्रता संग्राम से पहले अपने देश के हर क्षेत्र के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जितना संघर्ष किया, चाहे वो लेखक हों, कवि हों या अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, प्रत्येक भारतवासी ने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। कभी कारागार बंद है और कारागार के ऊपर मंडराती हुई रात्रि में कोयल की कूक को सुनते हुए, कभी कोयल को संबोधित करते हुए कोयल से पूछता है चीखने का कारण। पहले इसका संदर्भ आएगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। फिर आएगा प्रसंग या मुख्य भाव। प्रस्तुत पद में कवि आधी रात्रि में कारागार के ऊपर मंडराती हुई और गंभीर रूप से चीखती हुई आवाज़ में कोयल को सुनकर और देखकर कोयल से प्रश्न करता है। अब इसका भाव या अर्थ, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, हे कोयल, तू इस काली अंधेरी रात में क्या गाती हो, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। रह जाना, कहते कहते चुप हो जाना, किसी बात को कहते कहते चुप हो जाना। तुम्हारे हृदय में कोई गंभीर बात जरूर है कि जो तुम कहना तो चाहती हो और किसी कारण से कह नहीं पा रही, रह जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है। क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेके आई हो या कोई प्रेरणा मुझे देना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो सही, तुम मेरे हृदय में किस प्रकार के भावों को भरना चाहती हो। तुम अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहो। तो ये वार्तालाप कोयल से कवि कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि कोयल कारागार के ऊपर
मंडरा रही है और हुंकार भर रही है, जैसे दर्द से पीड़ित हो। तो इसलिए कवि उससे प्रश्न कर रहा है। अब इसका शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। रह रह शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रस्तुत पद में कोयल का मानवीकरण किया गया है। पद में संबोधन शैली का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि कवि कोयल को संबोधित कर रहा है, इसलिए इसमें संबोधन शैली भी है। और यत्र तत्र पद में अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। और क अक्षर से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि को क वर्ण से विशेष लगाव है। तो इस प्रकार से इस पद का यह शिल्प सौंदर्य भी हो गया। ठीक है, पद को पुनः पद का स्वाध्याय कर लें और इससे संबंधित इसके शब्दार्थ लिखने हेतु दिए जाएंगे, शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। अब अगला पद, ये एक पद यहाँ पर पूरा हुआ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकुओं चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। दूसरा पद यहाँ पर पूरा होता है। संदर्भ उपरोक्त की तरह आएगा। पाठ का नाम, कवि का नाम, ठीक है, पुस्तक का नाम, वो संदर्भ के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के कैदी और कोकिला नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है। और उसके बाद प्रसंग। कोयल किस प्रकार की कूक सुन करके कवि जेल में जो उन लोगों को यातनाएं दी जा रही हैं उसका बखान कर रहा है। कवि कहता है कोयल को संबोधित करते हुए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि कहता है, हे कोयल, मैं यहाँ पर, काली दीवारें, सीलन भरी दीवारें जो हैं वो कारागार की हैं, जेल की, मैं यहाँ पर ऊंची दीवारों के बीच, जो सीलन भरी दीवारें हैं, काली दीवारों के बीच कैद हूँ। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और हमारे बीच जो हैं चोर भी हैं, डाकू भी हैं और बदमाश भी हैं। कई प्रकार के लोग इस जेल में बंद हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और हमें बड़ी मुश्किल से दिन गुजारने पड़ रहे हैं। हमको क्या पेट भर भोजन भी यहाँ पर नहीं मिलता है। मरने भी देते नहीं तड़फ रह जाना, और हमें
बड़ा कष्टमय जीवन यहाँ पर बिताना पड़ रहा है। यहाँ पर न तो पेट भर भोजन मिल रहा है, न यहाँ चाहकर भी हम मर सकते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़फ रह जाना। और हमें मर भी नहीं सकते। और यहाँ की सबसे बड़ी विडंबना यह है, कह रहा है कवि, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा। और हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि लगाए हुए हैं, पहरा है, कड़ा पहरा है हमारे ऊपर, हमें कुछ करने की भी छूट नहीं दी गई है। इस प्रकार से हम हमारी जो दिनचर्या है, हमारी दिनचर्या भी सब एक निगरानी में चल रही है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव। कभी कह रहा है कुछ भी करने से हमें स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पर स्वतंत्र हम किसी प्रकार से नहीं हैं। सरकारी जो गुप्तचर सिपाही यहाँ पर हैं, वह हमारे ऊपर रात दिन, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, रात दिन क्या बनाए रखते हैं, हमारे ऊपर निगरानी रखे रहते हैं, हमारे ऊपर दृष्टि रहती है उनकी कि हम क्या कर रहे हैं। शासन है या तम का प्रभाव, तम माना अंधेरा, अंधकार। यह शासन व्यवस्था जो है यह बड़ी अन्यायपूर्ण है, कह रहा है। यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह घोर अन्यायपूर्ण है। चारों ओर मानो अंधकार का साम्राज्य हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा, हिम कर निराश कर चला। रात घड़ी अंधेरी है, वास्तव में शासन व्यवस्था अन्यायपूर्ण है। चंद्रमा भी अब शीतलता प्रदान करने हेतु क्या कर रहा है, आकाश में नहीं दिखाई देता। हिमकर निराश, हिमकर शीतलता देने वाला चंद्रमा, हिमकर निराश कर चला, रात भी काली। ठीक है, अब जो है चंद्रमा भी अपनी शीतलता प्रदान करने के लिए, देने के लिए रात में आकाश में नहीं दिखाई देता। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, आली आली माने सखी, हे सखी, हे मेरी सखी कोयल, इस निराश भरे क्षणों में तू क्यों जाग रही है और स्वयं जागकर औरों को क्यों जगाना चाह रही है। तो इस प्रकार से कवि के ऊपर जो बीत रही है बात जेल के अंदर, वह बात कवि से कह रहा है। तो इस प्रकार से इस पद का अर्थ हुआ। अब जैसे आली आया, आली सखी हो गया, तमन हो गया, अंधेरा, हिमकर, चंद्रमा। ठीक है, तो अब इस पद का शिल्प सौंदर्य। प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण है। पद में ब्रिटिश शासन की काली करतूतों को दर्शाया गया है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। चंद्रमा और कोयल का मानवीकरण किया गया है पद में। पद में कवि द्वारा
अपनी आंतरिक वेदना व्यक्त की गई है। इस प्रकार से ये हमारे 2 पद पूरे हुए और इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को आपने लिखना है। कक्षा कार्य की कॉपी में करना है। जहाँ इससे पहले का कार्य आपने किया है होगा माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन परिचय से संबंधित 3 प्रश्नोत्तर दिए थे, उनको लिखा होगा। ठीक उसी के आगे आपने ये शब्दार्थ भी लिख लेने हैं। ये 2 पदों के शब्दार्थ के साथ साथ इसके अन्य जो पद हैं पाठ में, उन पदों के भी कठिन शब्दार्थ ये हैं। इसलिए सभी शब्दार्थों को आप अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में सुंदर लेख में लिख लेंगे और याद कर लेंगे, और आगे के जो पद पढ़ाए जाएंगे उन्हें भी आप ठीक से समझ पाएंगे। इसलिए इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं एक साथ लिखा दिए गए हैं। सारे शब्दार्थों को सुंदर लेख में उतार लें, याद कर लें और पढ़ाए हुए दोनों पदों का अभ्यास पुनः कर लें। पदों का अर्थ, शिल्प सौंदर्य ठीक से आना चाहिए। शेष जानकारी कल देंगे।